जरा सोचिए, अगर देश में अचानक कोई ऐसी खबर आए कि मदरसों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। यकीनन विपक्ष सड़कों पर उतर आएगा, राजनीति गर्मा जाएगी, ध्रुवीकरण के आरोप लगने लगेंगे। उत्तराखंड ने जब ऐसा किया तो खूब हंगामा हुआ, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों के दिमाग को सुन्न कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी अब मदरसा बोर्ड को हमेशा के लिए ताला लगाने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन रुकिए, सस्पेंस इस बात पे नहीं है कि सरकार ये करने जा रही है, बल्कि सबसे बड़ा झटका और सस्पेंस तो इस बात में है कि ये मांग किसी हिंदू संगठन या बीजेपी नेता ने नहीं की है। तो फिर आखिर कौन है वो जिसने खुद ही अपनी इस सदियों पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री को बकायदा लेटर लिखा है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि क्यों इस बार विरोध की आवाज खुद अपनों के बीच से ही उठकर सामने आई। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस पूरे रहस्यमयी और चौंकाने वाले घटनाक्रम के पीछे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज की एक बेहद गोपनीय और कड़क चिट्ठी है। डॉक्टर सलीम राज ने सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की टेबल पर एक ऐसा पत्र रख दिया जिसने पूरे राज्य की ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। इस चिट्ठी में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जो लिखा वो इस देश के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में मांग की है कि छत्तीसगढ़ के मदरसा बोर्ड को तुरंत भंग किया जाए। उनकी दलीलें ऐसी कि सुनने वाले भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे वर्तमान में केवल मौलाना या मौलवी ही बन पा रहे हैं। इस मौजूदा पुरानी व्यवस्था में पढ़ने वाले छात्र सिर्फ मजहबी तालीम तक सिमट जाते हैं, जिसके बाद दुनिया के बाकी क्षेत्रों में उन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते। उनके लिए सारे रास्ते अवसर पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। यानी जो सवाल अब तक दक्षिणपंथी संगठन उठाते थे, वही सवाल आज खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने उठाकर सबको हैरत में डाल दिया है। उनका कहना है कि जब बच्चों को कंप्यूटर, आधुनिक विज्ञान और आज की शिक्षा प्रणाली नहीं मिलेगी, तब तक उनका भविष्य केवल अंधकार में ही रहेगा। बात सिर्फ बच्चों के भविष्य की नहीं है, इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, वो है सरकारी पैसे का। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर साल इन मदरसों को लाखों करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान यानी फंड देती है, लेकिन ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब और जरूरतमंद जो बच्चे हैं, इसका प्रभाव, इसका लाभ उन तक तो नहीं पहुंच रहा। इसी पैसे और व्यवस्था को, खेल को खत्म करने के लिए वक्फ बोर्ड ने मुख्यमंत्री साय को एक सीक्रेट फार्मूला सुझाया, उत्तराखंड मॉडल। उन्होंने मांग की है कि मदरसा बोर्ड पूरी तरह खत्म करके इसकी जगह एक नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाए जो सीधे सरकार की देखरेख में आधुनिक शिक्षा दे। मतलब अब मुस्लिम बच्चों पर भी अच्छे शिक्षा की जरूरत है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। चिट्ठी मुख्यमंत्री की टेबल पर पहुंचते ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार बैकफायर मोड से सीधे एक्शन मोड में आ गई है। पर्दे के पीछे की खबर यह है कि राज्य सरकार ने बेहद शांति से उत्तराखंड मॉडल का कानूनी और प्रशासनिक अध्ययन करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार ये पता लगा रही है कि उत्तराखंड ने किस कानूनी प्रावधान के तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त किया था, ताकि छत्तीसगढ़ में भी बिना किसी कानूनी अड़चन के इसे लागू किया जा सके। बता दें कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में 450 से अधिक मदरसे पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है। सरकार फिलहाल बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और शैक्षिक और कानूनी पहलुओं की जांच हो रही है, लेकिन इस बात के साफ संकेत मिल चुके हैं कि वक्फ बोर्ड की इस चिट्ठी के बाद छत्तीसगढ़ के इन 450 मदरसों का भविष्य बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो सालों से जिस मदरसे की राजनीति पर विपक्ष अपनी रोटियां सेकता रहा, आज उसी व्यवस्था के खिलाफ जब खुद अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा बोर्ड खड़ा हो जाता है, तो विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। जब खुद वक्फ बोर्ड कह रहा है कि बच्चे सिर्फ मौलवी बन रहे हैं, इंजीनियर और डॉक्टर नहीं,
तो ये देश की बदलती सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस उत्तराखंड मॉडल की फाइल पर कब तक आखिरी मुहर लगाते हैं। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।